हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड स्टडी पॉइंट। आज हम लोग वेटनरी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से संबंधित 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप सभी इस वीडियो में बने रहिए। यदि आप एक वेटनरी स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए, क्योंकि यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल जॉब्स एंड स्टडी पॉइंट्स पर नए हैं तो जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वेटनरी से संबंधित जॉब और स्टडी मटेरियल प्राप्त होता रहे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह प्रश्न हमारे एकेडमी वेटनरी कंपटीशन एकेडमी के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें वेटनरी एनाटॉमी से संबंधित 50 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया गया है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए हम प्रश्नों के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है आपका, स्केपुला और पसली किस प्रकार के अस्थि के उदाहरण हैं? स्केपुला एंड रिब्स आर द एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ बोन? तो इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं लॉन्ग बोन, शॉर्ट बोन, फ्लैट बोन या इरेगुलर बोन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा आपका फ्लैट बोन। जो स्केपुला और पसली यानी कि रिब्स होता है वो फ्लैट बोन यानी चपटी अस्थि के उदाहरण हैं। प्रश्न दूसरा आपका है, निम्नलिखित में से शरीर के पश्चपाद में पाई जाने वाली अस्थि है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंड इन हाइंड लिम्ब ऑफ बॉडी? यहाँ पे गलती से फोर लिम्ब लिखा गया है, यह हाइंड लिम्ब होगा। इसमें आपके ऑप्शन है स्केपुला, टिबिया फिबुला, ह्यूमरस या फिर कार्पल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा टिबिया एंड फिबुला, क्योंकि आपके जो स्केपुला, ह्यूमरस और कार्पल बोन होता है वो आपके शरीर के पश्च अग्रपाद यानी कि फोर लिम्ब में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग। इसमें दिया गया है ऑस्टियोलॉजी, स्प्लेक्नोलॉजी, एस्थेसियोलॉजी, एंजियोलॉजी। इसके राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे दिया है हृदय, संवहनी तंत्र, संवेदी अंग, अस्थि, विसरल अनगन। तो इसको यहाँ पे मिलाना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अगर आप वेटनरी एनाटॉमी पढ़े हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा जो बोन्स का अध्ययन यानी कि स्टडी ऑफ बोन्स ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। स्प्लेक्नोलॉजी मतलब होता है विसरल अंगों का अध्ययन, स्प्लेक्नोलॉजी कहलाता है। एस्थेसियोलॉजी होता है संवेदी अंगों का अध्ययन, एस्थेसियोलॉजी कहलाता है। और एंजियोलॉजी होता है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का स्टडी करते हैं उसको एंजियोलॉजी कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। ऑस्टियोलॉजी स्टडी ऑफ बोन्स, स्प्लेक्नोलॉजी स्टडी ऑफ विसरल ऑर्गन, एस्थेसियोलॉजी स्टडी ऑफ सेंसरी ऑर्गन, एंजियोलॉजी स्टडी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाहिकाओं और तंत्रिकाओं आदि के संचरण के लिए एक छिद्र क्या कहलाता है? द परफोरेशन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ वेसल, नर्व एक्सेट्रा आर कॉल्ड। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका होल, ओरिफाइस, फोरामेन या पंक्चर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फोरामेन। फोरामेन एक ऐसी संरचना होती है जहाँ पे आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं? ट्रांसमिशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बॉस इंडिकस निम्न में से किस पशु का वैज्ञानिक नाम है? बॉस इंडिकस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विच एनिमल? तो बताइए, यहाँ पे ऑप्शन है आपके डॉग, गोट, कैटल, बुफेलो। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैटल। जो कैटल का साइंटिफिक नेम होता है वो बॉस इंडिकस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? द स्टडी ऑफ सेल्स आर कॉल्ड। ऑप्शन है आपके साइटोलॉजी, सिंडेस्मोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी या मायोलॉजी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोलॉजी। सेल का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। बाकी मैंने बताया था जॉइंट्स का अध्ययन सिंडेस्मोलॉजी कहलाता है, बोन्स का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी कहलाता है और मसल्स का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। तो यहाँ पे आपके एक प्रश्न से 4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि आपको ऐसे प्रश्न के बारे में बताया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस प्रश्न को हमारे
एकेडमी द्वारा इस प्रकार से तैयार किया गया है जिस प्रकार से आपके कंपटीशन एग्जाम में किसी भी नौकरी के भर्ती के लिए प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कंसाइडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जिसमें पहला आपका दिया है ऑस ऑप्टिकस पक्षी के आँख में पाया जाता है या ऑस कॉर्डिस कुत्ते के हृदय में पाया जाता है। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं। आपका पहला तो ऑस ऑप्टिकस पक्षी के आँख में पाया जाता है, ये बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट है आपका ऑस कॉर्डिस कुत्ते के हृदय में पाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा गलत है। क्यों? क्योंकि जो ऑस कॉर्डिस होता है वो बैल के हृदय में यानी ऑक्स के हार्ट में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केवल फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से सत्य अमाशय किसे कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड ट्रू स्टमक। तो इससे पहले भी मैंने बताया था कि जो केटल का स्टमक होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, आपका र्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एबोमेजम। तो इसका जो एबोमेजम वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू स्टमक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एबोमेजम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, मेंटल फोरामिना किस अस्थि में पाया जाता है? मेंटल फोरामिना आर फाउंड इन विच बोन्स। ऑप्शन है आपके मैंडिबल, हिप बोन, फीमर या स्केपुला। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखा है जिसमें मैंने इन सब बोन के बारे में डिस्क्राइब किया है तो आपको पता होगा। तो बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? मैंडिबल। जो मैंडिबल बोन होता है उसमें मेंटल फोरामिना प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों में ध्वनि उत्पादक अंग कौन सा होता है? द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन बर्ड्स इज। ऑप्शन है आपके ट्रेकिया, फेरिंग्स, लैरिंग्स, सिरिंग्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा सिरिंग्स। पक्षियों में जो सिरिंग्स होता है वो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है। अगर हम लोग अन्य स्पीशीज़ की बात करें तो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन कौन सा हो जाएगा? लैरिंग्स हो जाएगा। लेकिन जो पक्षियों में होता है, बर्ड्स में, वो सिरिंग्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय में कार्पल और मेटाकार्पल बोन की संख्या क्रमशः कितनी होती है? नंबर ऑफ कार्पल एंड मेटाकार्पल बोन इन काउ आर रिस्पेक्टिवली। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जो कार्पल बोन की संख्या होती है वो 6 होती है और जो मेटाकार्पल बोन की संख्या होती है वो 2 होती है। ये आपके एक पैर के लिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, मूत्राशय किस अस्थि के फर्श पर स्थित होता है? ऑन विच बोन्स इज द यूरिनरी ब्लैडर इज लोकेटेड। ऑप्शन है आपके इस्चियम, प्यूबिस, इलियम, सैक्रम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्यूबिस। प्यूबिस वाले फ्लोर पे आपका यूरिनरी ब्लैडर उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, क्रॉप किस जंतु के पाचन तंत्र का अंग है? क्रॉप इज द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इन विच एनिमल। अगर आपने सभी एनिमल के डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। ऑप्शन है फाउल, काऊ, डॉग, शीप। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा फाउल। जो क्रॉप होता है वो फाउल के डाइजेस्टिव सिस्टम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन और पाचन के लिए सामान्य छिद्र कौन सा है? द कॉमन ओपनिंग ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इज। ऑप्शन ए ट्रेकिया, ऑप्शन बी इसोफेगस, ऑप्शन सी लैरिंग्स, ऑप्शन डी फेरिंग्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा फेरिंग्स। जो फेरिंग्स होता है वो आपके डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों के लिए कॉमन ओपनिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन छोटी आंत का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स आर नॉट फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें आपको बताना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा भाग नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन ए कोलोन, ऑप्शन बी डिओडेनम, ऑप्शन सी जेजेनम या ऑप्शन डी इलियम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा आपका कोलोन। जो कोलन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट्स होता है। उसमें पहला पार्ट्स होता है आपका सीकम, दूसरा कोलोन और तीसरा होता है रेक्टम। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट्स है, इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टाइफल संधि कौन सी अस्थियां मिलकर बनाती है? विच बोन्स आर मेक द स्टाइफल जॉइंट्स। जो आपका स्टाइफल जॉइंट्स होता है उसमें कौन कौन से बोन इन्वॉल्व होते हैं? इसको देखते हैं। ऑप्शन ए आपके हैं स्केपुला व ह्यूमरस, नेक्स्ट है टिबिया एंड फिबुला, ऑप्शन सी है आपका फीमर एंड टिबिया, नेक्स्ट है आपका कार्पल वर मेटाकार्पल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा आपका फीमर व टिबिया।
जो फीमर और टिबिया होता है, दो बोन मिलके आपका स्टाइफल जॉइंट्स का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु के अमाशय में मार्गोप्लिकेटस रेखा पाई जाती है? द मार्गोप्लिकेटस लाइन आर फाउंड इन विच एनिमल स्टमक? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है ए है आपका हॉर्स, ऑप्शन बी है गोट, ऑप्शन सी है कैटल और ऑप्शन डी डॉग। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हॉर्स। जो हॉर्स का स्टमक होता है उसमें एक मार्गोप्लिकेटस रेखा पाई जाती है जो स्टमक को दो भाग में बांटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अमाशय का सबसे बड़ा भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर लार्जेस्ट पार्ट ऑफ स्टमक? यदि हम कैटल के स्टमक की बात करें तो वहाँ पे सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा? ऑप्शन ए र्यूमेन, ऑप्शन बी रेटिकुलम, ऑप्शन सी ओमेजम और ऑप्शन डी एबोमेजम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा र्यूमेन। जो र्यूमेन होता है वो आपके कंप्लीट यानी कि संपूर्ण स्टमक का 80% भाग होता है। सबसे बड़ा भाग आपका र्यूमेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत भ्रूण या विकास का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस अंडर विच एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज स्टडी इज कॉल्ड? ऑप्शन ए साइटोलॉजी, ऑप्शन बी एम्ब्रियोलॉजी, ऑप्शन सी एंजियोलॉजी और ऑप्शन डी मायोलॉजी। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भ्रूण या विकास यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपांगीय कंकाल में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टडी द अपेंडिकुलर स्केलेटन? ऑप्शन ए रिब्स, ऑप्शन बी स्कल, ऑप्शन सी वर्टिब्री और ऑप्शन डी फोरलिम एंड हाइंडलिम। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अग्र व पश्चपाद यानी फोरलिम एंड हाइंडलिम। जो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है उसमें अग्रपाद व पश्चपाद की अस्थियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पटेला नामक सीसामोइड अस्थि किस संधि में पाया जाता है? पटेला सीसामोइड बोन इज फाउंड इन विच जॉइंट्स? ऑप्शन ए सोल्जर जॉइंट्स, ऑप्शन बी फेटलॉक जॉइंट्स, ऑप्शन सी स्टाइपल जॉइंट्स और ऑप्शन डी पैस्टर्न जॉइंट्स। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा आपका स्टाइफल जॉइंट्स। जो स्टाइफल जॉइंट्स होता है वहाँ पे आपका पटेला नामक सीसामोइड बोन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों में रक्त संग्रहण का स्थान कौन सा है? साइट ऑफ ब्लड कलेक्शन इन बर्ड्स आर? ऑप्शन ए फीमोरल वेन, ऑप्शन बी विंग वेन, ऑप्शन सी जुगुलर वेन और ऑप्शन डी सिफेलिक वेन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा विंग वेन। जो पक्षियों में ब्लड कलेक्शन का साइट होता है वो विंग वेन होता है। बाकी आपका डॉग में फीमोरल वेन हो जाएगा, कैटल में जुगुलर वेन हो जाएगा और जो डॉग में ही आपका सिफेलिक वेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पशु में पित्ताशय अनुपस्थित होता है? गॉल ब्लैडर इज एब्सेंट इन विच एनिमल? ऑप्शन ए हॉर्स, ऑप्शन बी कैमल, ऑप्शन सी कैटल और ऑप्शन डी डॉग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हॉर्स। जो हॉर्स होता है उसमें पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर एब्सेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? विच ऑफ द प्रोटीन इज फाउंड इन बोन? इसमें आपको बताना है कि जो बोन होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन ए ऑस्टियोप्रोटीन, ऑप्शन बी केसिन प्रोटीन, ऑप्शन सी ओसिन प्रोटीन और कोलेजन। इसका राइट आंसर होगा ओसिन प्रोटीन। जो बोन्स होता है उसमें ओसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ों या संधियों के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट्स? ऑप्शन ए बोन्स, ऑप्शन बी लिगामेंट एंड टेंडन, ऑप्शन सी मसल्स और ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्योंकि एक जॉइंट्स के फॉर्मेशन के लिए वहाँ पे आपका बोन्स होना जरूरी है, लिगामेंट टेंडन होना जरूरी है, मसल्स होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ आपका वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड भी होना अनिवार्य है। तो इस वीडियो में हम लोग 25 प्रश्न के बारे में बात करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 बना दूंगा, तो वहाँ पे बाकी आप 25 प्रश्न वहाँ पे देख सकते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको तत्काल प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।